जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे बिहार के तमाम नियोजित टीचर जिन्होंने क्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट बने हैं, यानी 1 जनवरी 2025 से अपना योगदान भी दे रहे हैं। तो आपको जानकारी है कि जो बिहार बीपीएससी से बहाल जो टीचर हैं जिनको जो लाभ मिलेगा आपको मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आपका ईपीएफ कटता था, लेकिन अब आप जो है कि राजकर्मी बनने के बाद आपका कटेगा एनपीएस। क्योंकि आपको जानकारी है कि केंद्र में लगने वाला है जो है कि यूपीएस यानी यूनाइटेड पेंशन स्कीम, जो 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा। तो उसमें भी क्योंकि बताया गया है कि एनपीएस भी रहेगा, यूपीएस भी रहेगा, तो आपकी इच्छा को निर्भर करता है कि आप किस में रहेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग समझ लेते हैं कि जो केंद्र में बताया जा रहा है कि वेतन का मतलब समझ सकते हैं कि बेसिक में आपका 50% डीए का मर्ज होगा। तो रही बात कि मर्ज होने पर आपका वेतन कितना बढ़ेगा, इसी खास बात पर चर्चाएं होंगी। रही बात कि वीडियो पे अगर नए हैं तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि इसमें वास्तव में इसमें है क्या। रही बात कि जितने नियोजित टीचर हैं, क्योंकि अलग अलग जो भर्ती हुए हैं इनका बेसिक अलग अलग है, तो हम इसमें बेसिक लिए हैं 26,520। आपका जितना बेसिक है उसके अनुसार से जोड़ सकते हैं, क्योंकि आधार यही रहेगा। अगर नहीं है तो कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। रही बात कि अगर 26,520 वाले को अगर 50% डीए का मर्ज करेंगे, तो रही बात कि आपका बेसिक जो है कि 26,520 अगर 50% में डीए मर्ज होगा तो ये हो जाएगा 13,260 रुपया। रही बात कि दोनों पैसा जोड़ने के बाद 39,780, ये मतलब आपका नया बेसिक हो जाएगा। समझ सकते हैं कि हम बात उस कंडीशन में आपका बेसिक हो जाएगा 39,780 रुपया। और डीए की बात करते हैं तो डीए उस कंडीशन में आपको मिलेगा 15%, क्योंकि समझ सकते हैं कि अभी आपका डीए है 13%, फिर जो है कि जनवरी में 4% लगने वाला है, क्योंकि सरकार द्वारा अब स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन रही बात कि 3% या 4% लग जाएगा। उसके बाद 1 जुलाई 2000 जो है कि 25 को भी लगेगा, उसके बाद जनवरी में भी लगेगा 26 को। तो ये सब जोड़ जाड़ के आपका हो जाएगा 65%, जिसमें 50% आपका डीए इसमें मर्ज हो गया, बचा ये 15%। तो 15% अगर डीए निकालेंगे तो ये हो जाएगा जो है कि 39,780 पे। अगर 15% डीए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 59,67 रुपया। एचआरए की बात किया जाए तो जितना बिहार बीपीएससी से बहाल जो टीचर हैं इनका एचआरए 5% मिलता है, तो आपको भी हम 5% जोड़ रहे हैं। तो रही बात 39,780 पर अगर 5% एचआरए जोड़ेंगे तो ये होगा 19,89 रुपया। 1,000 मेडिकल, ये टोटल पैसा जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 48,436 रुपया। ये आपका ग्रास सैलरी हो जाएगा। इसमें कटेगा भाई, क्योंकि क्या कटेगा इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि पहले आपका जो आप नियोजित थे तो आपका ईपीएफ कटता था, लेकिन इसमें कटेगा एनपीएस यूपीएस। क्योंकि आपको जानकारी है कि आप एनपीएस कटेगा, 1 अप्रैल 2025 को लागू होने वाला है यूपीएस। ये दोनों कंडीशन रहेगा। तो रही बात कि दोनों कंडीशन में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। कैसे कटेगा, क्योंकि आपका बेसिक रहेगा 39,780 रुपया, इस पर अगर डीए जोड़ेंगे 15% ये हो जाएगा 59,67 रुपया। दोनों पैसा जोड़ने के बाद हो जाएगा 45,777 रुपया। अगर 10% निकालेंगे तो आपका पैसा कटेगा 45,74 रुपया। यहाँ तक समझ गए। रही बात कि अगर आपके एनपीएस में आप रह रहे हैं तो एनपीएस में सरकार आपके खाते में देगी 14%, यानी जो है कि आप इस पर जोड़ेंगे, क्योंकि आपको जानकारी है कि आपका बेसिक प्लस डीए का 14% सरकार आपके एनपीएस खाता में देगी। अगर एनपीएस में रह रहे हैं तो सरकार देगी 6404 रुपया। तो ये दोनों पैसा जोड़ेंगे यानी 4574 आपका पैसा, और सरकार का ये 14% ये 6404 रुपया। ये दोनों पैसा जोड़ने के बाद हो जाएगा 10,978 रुपया। ये हर एक महीना आपके एनपीएस खाता में जमा होगा। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितना ये पैसा जमा हुआ रहेगा, क्योंकि हर एक महीना आपका ये जमा होगा, बढ़ता भी है। जैसे डीए लग गया उस कंडीशन बढ़ेगा, उसके बाद जो है कि इंक्रीमेंट लग गया उस कंडीशन बढ़ेगा। तो जितना ये जो है कि हर एक माह आपका जितना जमा होगा, जितना जमा होने के बाद रिटायरमेंट होंगे तो इसका 60% आपको मिलेगा उस कंडीशन में। 40% सरकार अपने पास रखेगी। जितना उसका महीने का ब्याज होगा वो आपको पेंशन पर मिलेगा। यहाँ तक समझ गए। अब रही बात कि अब जो है कि अगर यूपीएस में आप रह रहे हैं तो यूपीएस में सरकार आपको देगी 18% यानी 8463 रुपया। ये आपका 10% अगर इसमें जोड़ेंगे, अगर आप यूपीएस में रह रहे हैं तो ये 4574, यानी समझ सकते हैं कि 13,037 रुपया ये जो है कि यूपीएस खाता में जमा होगा। लेकिन यूपीएस का नियम ये है कि ये जो पैसा जमा होगा हर एक महीना, और जितना जमा हुआ रहेगा जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में सरकार आपको कुछ नहीं देगी। उसका मतलब ये है कि उसके आधार पर आपको पेंशन मिलेगा। तो रही बात कि पेंशन आपके बेसिक जितना हुआ रहेगा उसका 50%, तो ये बेसिक भी बढ़ेगा, क्योंकि हर एक महीना इंक्रीमेंट लगने से ये बेसिक बढ़ता है। तो जब रिटायरमेंट होंगे उस कंडीशन में देखा जाएगा कि आपका कितना बेसिक है, उसको 50%। तो ये जो है कि ये यूपीएस का नियम है। रही बात कि ये दोनों रहेगा, आपकी इच्छा को निर्भर करता है कि आप एनपीएस में रह रहे हैं कि यूपीएस में रह रहे हैं। रही बात कि यहाँ तक यहाँ समझ लेते हैं कि आपका टोटल ये ग्रास सैलरी हुआ रहेगा, यानी 1 जनवरी 2026 को 48,436 रुपया, जिसमें आपका कट गया यूपीएस एनपीएस यानी 4574 रुपया।
और 30 रुपया एक आप GIS बीमा जो होता है, आपको समझदारी है, जो सरकार आपको सुरक्षा के लिए काटती है बिहार सरकार। ये टोटल पैसा कटने के बाद आपके अकाउंट में आएंगे 41,132 रुपया। ये जो है कि हम लोग जो है कि वेतन का मर्ज के हिसाब से ये जो है निकाले हैं। तो रही बात कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।